एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं दीपा और आज मैं लाई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर पेरेंट्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको दूध पिलाते हैं, अपना हार्ड अर्नड मनी आप खर्च करके कुछ सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स लेकर आते हैं जिनकी एड्स आप टीवी पे देखते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर और पता नहीं क्या क्या टैगलाइंस होती हैं इन सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स के एड्स में। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। जो दूध में जो मिलाने के पाउडर्स आते हैं जिसमें थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट होता है या कुछ और अलग फ्लेवर्स आते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि बच्चे इनसे दूध आसानी से पी लेते हैं। हम में से भी कई लोग, मेरे उम्र के जो 90s के जो पेरेंट्स होंगे, आई एम श्योर उनमें से भी कई लोगों ने अपना बचपना और आज भी दूध पीते वक्त वो उसमें 1-2 चम्मच वो है जो सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स हैं या हेल्थ ड्रिंक पाउडर्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उनको डालते होंगे और फिर ही वो दूध पी पाते हैं, प्लेन दूध नहीं पी पाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्या ये जो सप्लीमेंट्स जो आप डाल रहे हैं वो सच में वर्थ इट है ऑफ योर हार्ड एंड मनी? क्या उनसे सच में कुछ आपके बच्चों को मिलता है? और अगर नहीं तो क्या उसका अल्टरनेटिव क्या है जो ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा नेचुरल है? सो येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हेल्थ ड्रिंक हैं, सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक पाउडर्स, क्या ये सच में वर्थ इट है ऑफ योर हार्ड एंड मनी? सबसे पहले, अगर आपने कभी भी इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स पढ़े होंगे तो आई एम श्योर आपको पता है कि ये कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ें तो नहीं हैं। अब ठीक है, अगर वो नेचुरल नहीं है, स्टिल क्या वो सारा का सारा अच्छा है? जी नहीं। मोस्टली उसमें होता है अलग अलग नाम से शुगर। इट इज़ जस्ट लोडेड विथ हीप्स एंड हीप्स ऑफ शुगर। आप उसमें ऊपर से दूध में और 1 चम्मच चीनी डालते हैं उसको मीठा करने के लिए। पहले ही इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे चीनी होता है। क्या चीनी बहुत ज़्यादा बुरी है? चीनी ही सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है? ऐसा नहीं है। चीनी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है अगर आप चीनी का इस्तेमाल सिर्फ अपने घर की चीज़ों के लिए करते हैं। मतलब घर में अगर आप दिन में 1-2 कप चाय पीते हैं, उसमें आपने थोड़ी चीनी डाली, या फिर तीज त्यौहार पे आप कोई मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें आपने चीनी डाली, तो वो उतनी बुरी नहीं है जितनी कि ये पैकेज्ड फूड में आने वाली चीनी है। ये जो सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक होते हैं, अलग अलग नाम से सिर्फ चीनी होती है और बहुत सारी चीनी होती है इनका एक्चुअल ख़राब टेस्ट को मास्क करने के लिए। दूसरा, इसमें जो दूसरी चीज़ें भी होती हैं वो उतनी पौष्टिक नहीं होती हैं जितनी कि ये महंगी होती हैं। बहुत 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 ज़्यादा कॉस्टली होती हैं कंपेयर टू अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन यू गेट फ्रॉम इट। एक्चुअली अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नेचुरल नहीं लगेंगी आपको। नेचुरल चीज़ों से भी आपको वो सेम न्यूट्रिशन मिल सकता है, इनफैक्ट उससे बहुत हायर लेवल का, जो कि ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब भी करेगी और एसिमिलेट भी करेगी। जब आप आयरन किसी नेचुरल फूड सोर्स से लेते हैं और जब आप आयरन किसी सिरप या कोई सप्लीमेंट से लेते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप नेचुरली सोर्स से लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, बेहतर तरीके से एसिमिलेट होता है। और जब आप किसी आर्टिफिशियल सोर्स से लेते हैं, कई बार वो जो पूरा आपने खाया है वो पूरा मिलता ही नहीं है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कई बार वो ओवर भी हो जाता है, एक्सेस भी हो जाता है। वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसमें एक्सेस तो कुछ नहीं होने वाला, इतना न्यूट्रिशन उसमें होता ही नहीं है इन डब्बों में, बट जो होता भी है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब और एसिमिलेट नहीं कर पाती है क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जस्ट लोडेड विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ शुगर, और इसमें और ज़्यादा दूसरा कुछ होता नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप ये इसके लिए देते हैं कि ये दूध के फ्लेवर को मास्क करके उसमें और चॉकलेटी टेस्ट आता है जिससे कि बच्चे आसानी से पी पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में और दूसरे अल्टरनेटिव्स बता दूंगी जो कि नेचुरल है। शुगर के अलावा इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आर्टिफिशियल कलर और शायद प्रिजर्वेटिव्स भी। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारी की सारी ब्रांड्स ऐसी हैं, कुछ जेन्युइन ब्रांड्स भी होंगी जो सच में अच्छा प्रोडक्ट बनाती होंगी, बट आई एम श्योर उनकी एड्स टीवी पे तो नहीं आती हैं। जो ये कमर्शियल ब्रांड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एड्स आप टीवी पे देखते हैं, स्पेशली हर बच्चों के चैनल पे या फिर जब भी बच्चों का कोई शो होता है तो उसमें
तो ये तो डेफिनेटली सारी की सारी ऐसी ही हैं और इनके बेहतर सॉल्यूशंस आप आसानी से घर में ही आपके होंगे। नहीं है तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी और आप अपने बच्चों को कुछ आर्टिफिशियल कुछ ऐसा खिला रहे हैं जो अननेचुरल है, बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा भी नहीं हो, ना ही उनसे बच्चों को कुछ मिलता है। और इनफैक्ट उसमें जितना शुगर है वो आपके बच्चों के लिए हानिकारक है और वो जो उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वह दूध का, वो भी उनसे भी वो हमेशा के लिए दूर रहते हैं। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मेरी खुद की अब 5 साल की होने आई है बच्ची, मैंने आज तक उसको कभी भी ये सब एक भी बार नहीं दिया और ना ही कभी ज़िंदगी में आगे देने वाली हूँ। तो क्या वो दूध नहीं पीती है? जी पीती है, बिल्कुल पीती है। उसको दूध पिलाने में भी डिफ़िकल्टी आती है, बट मैं यूज़ करती हूँ बेहतर सोल्यूशंस। क्या है वो सोल्यूशंस, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको वो चॉकलेटी टेस्ट के लिए आप इन चीज़ों को डालते हैं दूध में ताकि बच्चे वो चॉकलेट के फ्लेवर की वजह से खा लें, दूध को पी लें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसके लिए कि आप कोको पाउडर का इस्तेमाल करें। अनस्वीटेंड कोको पाउडर की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारे कोको पाउडर नॉर्मल दुकानों पे भी आपको मिल जाएंगे, बट उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर होता है, एक्चुअल कोको पाउडर नहीं होता है। तो आपको चाहिए 100% नेचुरल अनस्वीटेंड कोको पाउडर। और एक बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद ये यूज़ करती हूँ इसीलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो हर्शीज़ का कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, मैंने इसको ऑनलाइन अमेज़ॉन से ही मंगाया था। 245 रुपीज़ का है ये, 225 ग्राम। बट ये पूरा ऐसे पूरा भरा हुआ होता है और ये बहुत समय तक चलता है। मैं तो इसकी आधी चम्मच ही डालती हूँ, उससे ही अच्छा खासा जो फ्लेवर, जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो आ जाता है। बट अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बड़ों के लिए क्वांटिटी को और भी बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। सो येस, अगर आप वो चॉकलेटी फ्लेवर दूध में चाहते हैं तो आप इस 100% रॉ या इसी तरीके के किसी और ब्रांड का भी 100% नेचुरल अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल करिए इंस्टेड ऑफ दोज क्या बोलते हैं शुगर फिल्ड पाउडर्स। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा 245 रुपीज़ का तो ये भी है, बट जितना क्वांटिटी वो मिलता है उस हिसाब से ये बहुत कम क्वांटिटी आपको लगने वाली है और बहुत लंबे समय तक ये जाता है। दूसरी चीज़ है कि 100% रॉ कोको 100% नेचुरल कोको पाउडर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो वो सच में बहुत ज़्यादा हाई होता है न्यूट्रिशन में। जिंक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इससे मिलेंगे जो आपके बच्चों के लिए सच में हेल्दी है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। ऐसा ऑप्शन है ये कोको पाउडर। तो ये मैं अपनी बेटी को डेली एक बार पिला देती हूँ दूध में ये। और ये भी मैंने कब चालू किया उसको, जब वो 3-3.5 साल की हो गई थी, उसके बाद मैंने ये यूज़ किया। उसके पहले 2.5-3 साल तक तो उसको पता नहीं था, 2.5 साल तक तो मुझे याद ही नहीं है कि उसने कभी चॉकलेट खाया। उसके सेकंड बर्थडे पे मैंने उसको पहली बार चॉकलेट दिया था, बस। उसके बाद 2.5 साल तक उसको ऑलमोस्ट पता ही नहीं था चॉकलेट होता क्या है। जैसे जैसे उसको पता चलने लगा है, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल के होने के बाद ये चीज़ें ये उसमें डालना शुरू किया है। असली कोको होता है वो, उसमें थोड़ा हल्का सा कड़वापन होता है, तो उसके लिए आप उसमें कुछ स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो आप रिफाइंड शुगर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा आधा चम्मच या 1 चम्मच रिफाइंड शुगर से बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप 1 चम्मच वो पाउडर डालते हैं ना, तो 1 चम्मच उसके एक पाउडर में ही 2 चम्मच चीनी होती है, प्लस उसमें आप और 1 चम्मच डालते हैं, तो रिफाइंड शुगर का क्वांटिटी भी बहुत कम हो गया। बट मैं क्या डालती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसको या तो अनरिफाइंड जो शुगर आती है वो यूज़ करती हूँ। अनरिफाइंड शुगर जो थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी दिखती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी कभी मैं हनी भी डालती हूँ, या फिर ज़्यादातर समय मैं यूज़ करती हूँ डेट सिरप का। अब ये खाली बॉटल में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये ख़त्म हुई है 2 दिन पहले ही, मैंने इसको वॉश वगैरह करके रखा है। ये भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया, अमेज़ॉन से मंगाया था। अर्बन प्लैटर का डेट सिरप है, या फिर नॉर्मल शॉप्स में मुझे यहाँ पे लायन का डेट सिरप मिल जाता है, वो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। बट इसका क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, नया आएगा 1-2 दिन में। मीठा भी बहुत अच्छा करेगा, साथ में आपके बच्चों को न्यूट्रिएंट्स भी देगा। तो आप इस तरीके की चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप सिंपली अपने घर में भी डेट्स को अगर आप पेस्ट करके रख दें, पानी में भिगा के गर्म पानी में उबाल के पेस्ट करके फ्रिज में रख सकते हैं। हर बार अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप इस तरीके के रेडीमेड डेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर खारिक पाउडर आती है वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे को खारिक पाउडर की टेस्ट पसंद है। रिफाइंड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हनी भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हनी आपको दूध को गर्म करते वक्त नहीं डालना है, क्योंकि हनी को आपको कभी गर्म नहीं करना होता है।
दूध जिस वक्त आप सर्व कर रहे हैं, जब हल्का पीने लायक हो जाए उस वक्त आप उसमें हनी मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या दे सकते हैं, जब भी मुझे थोड़ा भी कफ जैसा लगता है या फिर जब पूरा कोरोना का टाइम चल रहा था बहुत ज़्यादा, या फिर ठंडियों में ऐसे भी मैं उसे हल्दी वाला दूध देती हूँ। बच्चों को हल्दी वाला दूध पीने की आदत दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से उन्हें देंगे तो वो ज़रूर पियेंगे। नहीं पीते हैं, पहले थोड़ी क्वांटिटी में ऑफ़र करिए और थोड़ी क्वांटिटी में दूसरा उन्हें जिस तरीके से ये चॉकलेट वाला पसंद है तो वो दीजिए, बट मेक देम यूज टू इट। धीरे धीरे वो जैसे जैसे यूज टू होंगे वो पीने लगेंगे। हल्दी वाला दूध उनके लिए सच में बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन वाइज भी, उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्किन के लिए, उनके हेयर के लिए, उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए, हर तरीके से हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूध में आप और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं या फिर गुलकंद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गुलकंद भी, आप गर्मियों के सीज़न में दूध को मीठा करना है, आप गुलकंद डालिए। अगर आपके बच्चों को वो जो उसमें रोज़ के पेटल्स आते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप केसर डाल सकते हैं दूध में। ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होता है, बट आपको भर भर के केसर नहीं डालना है, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड इनफ होगा। मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि केसर आपके बच्चों के लिए अच्छा होता है। पहले के टाइम के लोग तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी उसी वक्त से केसर का दूध देना स्टार्ट करते थे। तो केसर उनके पूरी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हेयर, स्किन सबके लिए अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। अगर आपको दूध को फ्लेवर देना ही है, आप इलायची के साथ उसको गर्म करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा उसमें चीनी या दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स जो मैंने आपको बताया वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर करके रखिए, ड्राई फ्रूट्स और नट्स का पाउडर करके रखिए, वो आप डालिए। अगर सच में आप अपने दूध को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ये पाउडर्स नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट का पाउडर या फिर नट्स का पाउडर या फिर जो केसर मैंने बताया वो, या फिर हल्दी वाला, ये सच में आपके बच्चों को टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर करेगा और बिना आपके बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए। सो यहाँ ख़त्म होती है आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर इससे कुछ नया सीखने मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिए। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर लिटिल वंस। अगर आपके छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे तो, एंड बस कुछ नहीं, बाय बाय।